हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इवॉल्व विद हर्षिता। तो इसमें अब हम लोग लास्ट पार्ट दैट इज पार्ट 9 यूनिट 1 का फाउंडेशंस ऑफ डिजाइन थिंक कवर करेंगे और यहाँ से हमारा यूनिट 1 खत्म हो जाएगा। बेसिकली ये बहुत बड़ा यूनिट था, इसलिए इतने पार्ट्स लगे और मैं चाहती थी कि कंसेप्ट आपको अच्छे समझ में आए। और आगे के यूनिट थोड़े थोड़े छोटे हैं कंटेंट वाइज, तो अभी फिलहाल इस यूनिट कवर करते हैं, फिर आगे के यूनिट्स को भी कवर करेंगे। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे रोल ऑफ डिजाइन थिंकिंग इन बिजनेस स्ट्रैटेजी, बिजनेस एरियाज और विकेट प्रॉब्लम क्या होती है। विकेट प्रॉब्लम की अक्सर केस स्टडी या कुछ ऐसा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है। तो रोल ऑफ डिजाइन थिंकिंग इन बिजनेस स्ट्रैटेजी। बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या होती है? स्ट्रैटेजी मीन्स जो लॉन्ग टाइम के लिए जो भी चीजें हम लोग प्लान करते हैं। वॉट एन ऑर्गेनाइजेशन वॉन्ट्स टू अचीव एंड हाउ इट प्लान्स टू अचीव इट। क्या ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करना है और क्या प्लान है उसको वो अचीव करने का। ठीक है। डिजाइन थिंकिंग बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में, क्योंकि वो कस्टमर सेंट्रिक, इनोवेशन और लेस रिस्की होती है। ठीक है। ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजीज हमेशा स्टार्ट होती थी विद बिजनेस गोल, लेकिन डिजाइन थिंकिंग स्टार्ट होती है कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करते हुए। ठीक है। इंश्योर करती है कि स्ट्रैटेजीज जो हम लोग लगा रहे हैं वो रेलेवेंट है, प्रैक्टिकल है एंड मीनिंगफुल है। तो रोल्स ऑफ डिजाइन थिंकिंग इन बिजनेस स्ट्रैटेजी। ठीक है। तो सबसे पहले आ गया कस्टमर सेंट्रिक डिसीजन मेकिंग। डिजाइन थिंकिंग जो है वो कस्टमर्स को एट द सेंटर ऑफ स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन रखती है। ये नहीं पूछती है व्हाट डू यू वांट टू सेल, ये बोलती है कि व्हाट डू कस्टमर्स रियली नीड। आपको बेचना है, बस बेचने के लिए बेचना, सामान नहीं बनाना है। कस्टमर्स की नीड क्या है उसके बेसिस पे हम लोग को आइटम बनाना है। ठीक है। जैसे कि अमेजोन है, उसने अपनी जो स्ट्रैटेजी बिल्ड अराउंड करी कस्टमर ऑब्सेशन। कस्टमर का ऑब्सेशन क्या था? फास्ट डिलीवरी, इजी रिटर्न, पर्सनल शॉपिंग। तो उसने पहले क्या कस्टमर की नीड है उसको आइडेंटिफाई किया, उसके आजू बाजू उससे रिलेटेड सारी स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट करी। समझे? और सेकंड आता है हमारा इनोवेशन एज अ कोर वैल्यू। डिजाइन थिंकिंग की कोर वैल्यू ही इनोवेशन होती है। तो डिजाइन थिंकिंग हमारे एक्सपेरिमेंटेशन को, क्रिएटिविटी को, न्यू आइडियाज को, इनोवेशन के सबको इनकरेज करती है। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, कोई एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं होती। क्रिएटिविटी करी, नया प्रोडक्ट बनाया, बस खत्म। नहीं, नए नए प्रोडक्ट, नए नए इनोवेशन, नए नए प्रोसेस में अपग्रेडेशन सब लोग करते रहते हैं। जैसे कि टाटा मोटर ने डिजाइन थिंकिंग की यूज से अपनी टाटा नैनो बनाई। ठीक है। उन्होंने रियल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और एक अफोर्डेबल फैमिली ट्रांसपोर्टेशन के लिए उन्होंने एक गाड़ी बना दी। ठीक। अब आते हैं रिड्यूसिंग रिस्क एंड स्ट्रैटेजी। जब आप प्रोटोटाइप बनाते हो, ठीक है, जो कि हम लोग ने पढ़ा था कि आप प्रोटोटाइपिंग करते हो, टेस्टिंग करते हो, तो उसकी हेल्प से होता क्या है कि prototyping and testing, design thinking helps organizations test ideas before full implementation, reducing chances of failure. पूरा पूरा इम्प्लीमेंटेशन एकदम कर दिया, उसके बाद पता चला कि अरे चीजें तो काम ही नहीं कर रही हैं, तो फिर आपका वो बहुत रिस्की हो जाता है। इसलिए डिजाइन थिंकिंग हेल्प से आप प्रोटोटाइप और टेस्ट कर लेते हो, तो जो चांसेस ऑफ फेलियर है वो रिड्यूस हो जाते हैं। जैसे कि नाइकी हमारा टेस्ट करता है कि नए नए स्टोर के लेआउट्स कैसे रखे हैं और कंसेप्ट कैसे रखे विद कस्टमर्स बिफोर लॉन्चिंग देम ग्लोबली। ठीक है। उसने ये पूरा पहले लेआउट और पूरा सब पहले टेस्ट एंड ट्राई किया था, उसके बाद उसने ग्लोबली सेटअप किया। कुछ जगह उन्होंने टेस्ट एंड ट्राई करके फिर ग्लोबली सेटअप किया। समझे? अब आता है अलाइनिंग बिजनेस विद ह्यूमन नीड्स। डिजाइन थिंकिंग इंश्योर करता है कि जो स्ट्रैटेजीज हैं वो रियल ह्यूमन प्रॉब्लम्स के ऊपर बेस्ड है, सिर्फ बिजनेस अजम्पशंस पे बेस्ड नहीं है। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है एयरबीएनबी, जिन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को रीशेप किया बाय अंडरस्टैंडिंग ट्रैवलर्स। उन्होंने दे पुट देमसेल्व्स इन द शू ऑफ अ ट्रैवलर। उन्होंने डिफाइन किया कि उनको एक लोकल और होमली एक्सपीरियंस चाहिए, जिसके बेसिस पे उन्होंने पूरा एयरबीएनबी सेटअप कर दिया। ठीक है। So this is key role of design thinking in business strategy: customer centric, innovation is core value, reducing risk and strategy, aligning business with human needs. अब आते हैं रोल ऑफ डिजाइन थिंकिंग इन की बिजनेस एरियाज। ठीक है। अब बिजनेस के कुछ एरियाज है, ये हम लोग ने स्ट्रैटेजी में देखा कि मतलब बिजनेस क्या, कोई भी हमने स्ट्रैटेजी बनाए तो उसमें कैसे यूज करें, और बिजनेस के अलग अलग एरियाज होते हैं, प्रोडक्ट डिजाइन, सर्विस डिजाइन, बिजनेस इनोवेशन, इसमें कैसे यूज करें। तो प्रोडक्ट डिजाइन में हम लोग क्या करेंगे कि प्रोडक्ट डिजाइन का बेसिकली मतलब क्या है कि क्रिएटिंग और इम्प्रूविंग आपके जो भी फिजिकल डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं उनको, सर्विसेज को, उनको इम्प्रूव करना या नया बनाना कुछ। यूजेबिलिटी, एस्थेटिक्स क्या है, कस्टमर एक्सपीरियंस क्या है, इनके बेसिस पे।
डिजाइन थिंकिंग इंश्योर करती है कि प्रोडक्ट हमेशा एम्पथी फॉर यूजर से स्टार्ट हो, मतलब यूजर को क्या चाहिए, जैसे कि आईफोन, ठीक है। तो एम्पथाइज उन्होंने कैसे किया, उन्होंने देखा कि हाउ पीपल यूज फोन्स, यूजर वांटेड सिंप्लिसिटी, ये बटन ऐसे वैसे ही हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, यूजर को सिंप्लिसिटी चाहिए। फिर उन्होंने डिफाइन करी अपनी प्रॉब्लम कि कॉम्प्लेक्स बटन्स और पुअर यूजर इंटरफेस या यूएक्स डिजाइन, यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन। फिर उन्होंने आइडिएट किया कि टच ओनली इंटरफेस रखते हैं। फिर उन्होंने प्रोटोटाइप बनाया, उसको टेस्ट किया, रिफाइंड मल्टीपल वर्जन्स उन्होंने लाने से पहले मार्केट में पहले मल्टीपल टेस्ट एंड ट्राई किए। रिजल्ट क्या आया, रिवोल्यूशनलाइज द स्मार्टफोन इंडस्ट्री। आपको पता ही आईफोन ने पूरा स्मार्टफोन इंडस्ट्री को हिला के रख दिया, ठीक है। तो ये पावर है डिजाइन थिंकिंग की। अब आता है सर्विस डिजाइन में। सर्विस डिजाइन में हम लोग क्या कर सकते हैं डिजाइन थिंकिंग की हेल्प से, सर्विस को इम्प्रूव कर सकते हैं, उनको और स्मूथ कर सकते हैं, एफिशिएंट कर सकते हैं, यूजर फ्रेंडली कर सकते हैं फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। जैसे कि उबर, उबर ने क्या किया कि यूजर बहुत फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि उनको लॉन्ग वेट करना पड़ता है राइड के लिए और प्राइस की बहुत अनसर्टेनिटी रहती है। तो उन्होंने एक रिलायबल ट्रांसपेरेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डिफाइन किया, उससे उन्होंने आइडिया जनरेट किया ऐप बेस्ड बुकिंग एंड जीपीएस ट्रैकिंग। फिर उन्होंने मल्टीपल प्रोटोटाइप एंड टेस्ट के लॉन्च इन लिमिटेड सिटीज, पहले कुछ सिटीज में टेस्ट एंड ट्राई करके ट्रांसफॉर्म अर्बन ट्रांसपोर्टेशन, ठीक। ये एंड रिजल्ट निकला। तो ये हो गया सर्विस डिजाइन में। अब हम लोग आते हैं अब हम लोग आते हैं रोल इन बिजनेस इनोवेशन। बिजनेस में कोई इनोवेशन लाना, मतलब कि कोई नया आइडिया लेके आना, बिजनेस में किसी बिजनेस में नया मॉडल लेके आना, किसी प्रोसेस को इम्प्रूव करना, परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना, ठीक है, ओपनिंग न्यू मार्केट्स, जैसे कि एकदम होता नहीं एकदम आउट ऑफ द बॉक्स कोई नई चीज लेके आना, या फिर अपनी पुरानी ही चीजों में कुछ नई चीज हट के करना। जैसे कि बायजूस, उसने क्या किया कि स्टूडेंट्स को एम्पथाइज किया, स्टूडेंट्स को कि उनकी टेक्स्ट बुक्स बहुत बोरिंग है, तो उन्होंने उन्होंने डिफाइन किया कि लैक ऑफ एंगेजमेंट एंड क्लैरिटी है स्टूडेंट्स क्या मांग। तो उनको आइडिया आया कि विजुअल लर्निंग और गेमिफिकेशन करते हैं, तो उन्होंने प्रोटोटाइप पर टेस्ट किया, डेमो लेसन्स ऑन मोबाइल। फिर फाइनली उन्होंने डिलीवर किया सक्सेसफुल एडटेक प्लेटफॉर्म। तो दैट इज बेसिकली बिजनेस इनोवेशन। तो रोल ऑफ डिजाइन थिंकिंग इन की बिजनेस एरियाज में आएगा, तो रोल इन प्रोडक्ट डिजाइन, रोल इन सर्विस डिजाइन, रोल इन बिजनेस इनोवेशन, ठीक है। एक बार हम उसकी समरी देख लेते। तो अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि आपका जो रोल ऑफ डिजाइन थिंकिंग बिजनेस में हम लोग के बिजनेस स्ट्रैटेजी में हेल्प करता है, ठीक है, प्रोडक्ट डिजाइन, सर्विस डिजाइन और बिजनेस इनोवेशन। और ये इसके कुछ एग्जांपल्स है। फॉर द नोट्स डू कमेंट मी और डू मेल मी ऑन द मेल आईडी आई हैव गिवन द डिस्क्रिप्शन। अब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है जो कि है विकेट प्रॉब्लम्स, ठीक है। बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बट मैंने बहुत ही इजी एग्जांपल इसका देने की कोशिश करी ताकि आप इसको अच्छे से रिलेट कर पाओ, ठीक। तो हमारे रियल लाइफ में अक्सर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं आर नॉट नीट और सिंपल। वो नीट एंड क्लियर नहीं होती, वो सिंपल नहीं होती, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है, ठीक है। उनका कोई एक वन क्लियर कॉज नहीं होता, कई सारी चीजें होती है इसकी वजह से वो चीजें हो रही होती है। वन करेक्ट आंसर भी नहीं होता और वन फाइनल सोल्यूशन भी नहीं होता उनका, ठीक है। तो ये एक विकेट प्रॉब्लम हो जाती है। आप उसको सॉल्व करते हो तो एक दूसरा प्रॉब्लम जनरेट हो गया, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो दूसरी प्रॉब्लम जनरेट हो गई, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो दूसरी, ऐसे, ठीक है। जैसे कि कोविड-19 जब आया, ठीक है, तो गवर्नमेंट हैड टू चूज बिटवीन सेविंग लाइफ्स वर्सेस लिविंग द इकोनॉमी, ठीक है। तो क्या किया उन्होंने, मतलब उनके पास मल्टीपल चीजें थी, क्या करो, लोगों को बचा ले या तो इकोनॉमी को बचा ले, या तो वो लॉकडाउन कर दे या तो वो जॉब की वजह से जॉब रखे, या तो वो हॉस्पिटल्स को मतलब वो कर दे या तो पब्लिक मूवमेंट, हॉस्पिटल्स बंद कर दे या तो पब्लिक मूवमेंट बंद कराए। तो बहुत सारे ऑप्शंस थे, जो सारे डिसीजंस हेल्प्ड वन ग्रुप बट हार्म्ड अदर। अगर आप लॉकडाउन लगाते तो जो जॉब करने वाले उनको कैसे खाने पीने से उनको पैसा वैसे नहीं कमाएंगे, मर जाएंगे बेचारे, समझ रहे हो आप। तो वही चीज मैं बताना चाह रही हूँ आपको, एक सिंपल सा कि एक डिसीजन आप लेते हो तो एक ग्रुप को हेल्प कर रहा है और दूसरे को हार्म कर रहा है। कोई रूल बुक नहीं है, एवरी सोल्यूशन चेंज द प्रॉब्लम इटसेल्फ, समझ रहे हो। आपने मतलब अगर सेविंग लाइफ चूज कर लिया या सेविंग इकोनॉमी चूज कर लिया तो यहाँ लोग मर रहे हैं। दिस इज वाई कोविड-19 इज अ क्लासिक विकेट प्रॉब्लम। तो विकेट प्रॉब्लम का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इट इज अ कॉम्प्लेक्स सोशल और बिजनेस चैलेंज जो कि हार्ड टू डिफाइन क्लियरली, मैनी इंटर कॉसेस होते हैं और चेंज करता है एवरी टाइम यू ट्राई टू सॉल्व अ न्यू प्रॉब्लम, सॉल्व इट।
ठीक है, नो सिंगल राइट और रॉन्ग सोल्यूशन होता है, एक कोई राइट रॉन्ग सोल्यूशन नहीं होता है, सोल्यूशन आर जस्ट एट, ये सोल्यूशन कैसे जज कर सकते हैं हम लोग कि ये बेटर है, ये वर्स है, ये राइट रॉन्ग ऐसे। ठीक है, उसको विकेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इविल है, ऐसा नहीं है। ठीक है, नॉट बिकॉज इट इज इविल, इसको इसलिए कहते हैं कि मेसी है, कंफ्यूजिंग है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है, सॉल्विंग वन पार्ट ऑफन क्रिएट्स न्यू प्रॉब्लम एल्सवेयर, लाइक फिक्सिंग अ स्पाइडर वेब एंड ब्रेकिंग अनदर थ्रेड। समझ रहे हो? आप ऐसा कुछ भी लिख सकते हो, ये मैंने गूगल से निकाला था, आप इस तरीके से बना सकते हो, इनपुट बना सकते हो, सोल्यूशन वन सोल्यूशन टू से, ये विकेट प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, इनकम्प्लीट इनकॉन्ट्रेक्टिव, वही जो मैंने अभी तक आपको सिखाया। नेक्स्ट अब आते हैं आपके एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल मतलब कुछ ऐसे आप ले सकते हो, हमने शॉर्ट में दिए हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज के ऊपर ले सकते हो। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसमें बहुत सारे रीजन है, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, लाइफस्टाइल, ऑल आर इन्वॉल्व, हेल्थ केयर में कॉस्ट, एक्सेस डिसीज, अर्बन ट्रैफिक में रोड पोल्यूशन, ये सब छोटे छोटे मतलब एग्जाम्पल्स है विकेट प्रॉब्लम के। तो ये हम लोग ने मैंने एक एग्जाम रेट टेबल बनाई हुई है इसकी, कि आपको अगर कुछ आता है तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स, अनक्लियर, नो सिंगल सोल्यूशन, इंटरकनेक्टेड, इन्वॉल्विंग एंड डायनेमिक, यूनिक होते हैं, नो राइट और रॉन्ग, तो इसका एक्सप्लेनेशन, इसके एग्जाम्पल्स में। और ट्रेडिशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग फेल क्यों होती है इस सिचुएशन में? क्योंकि वो एक सिंपल स्ट्रक्चर प्रॉब्लम के ऊपर काम करती है। विकेट प्रॉब्लम अक्सर फेल हो जाती है क्योंकि ट्रेडिशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग अज्यूम करती है कि उसका वन रूट कॉज है और वन फाइनल सोल्यूशन निकालना है, और हेविली वो रिलाई करती है लॉजिक और डेटा पे, इमोशंस को इग्नोर करती है, बिहेवियर और ह्यूमन नीड्स को भी इग्नोर करती है। जैसे कि अगर इफ अ सिटी फेसेस वेस्ट प्रॉब्लम, तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहेगी, बिल्ट मोर डंपिंग ग्राउंड्स। ठीक है, ये आपके सिम्टम्स को तो ट्रीट कर रहा है, बट ये रियल क्रॉस को नहीं ट्रीट कर रहा है, कि मतलब आपने कूड़ा बचाने के लिए, मतलब कूड़ा वेस्ट कर, मतलब पूरा स्टोर करने के लिए हमने डंपिंग ग्राउंड तो बना दिए, बट इतना सारा कूड़ा जो हो रहा है, ये मेन प्रॉब्लम है ना, इसको आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाए, दैट्स व्हाई ट्रेडिशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग फेल्स। और जो डिजाइन थिंकिंग है वो कैसे सॉल्व करती है, क्योंकि वो फोकस करती है पीपल पे, एक्सपेरिमेंटेशन पे, बेसिस पे। ठीक है, लर्निंग फ्रॉम फेलियर और कंटिन्यूस फीडबैक रहता है, इसलिए विकेट प्रॉब्लम में हमेशा डिजाइन थिंकिंग की हेल्प से ही चीजें थोड़ी बड़ी इम्प्रोवाइज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, डिजाइन थिंकिंग और विकेट प्रॉब्लम कैसे चलती है, कि एम्पैथाइज में हम लोगों ने रियल नीड्स को आइडेंटिफाई किया कि पीपल किससे अफेक्टेड है, फिर फ्रेम में हम लोग ने करेक्ट प्रॉब्लम को फ्रेम किया, मल्टीपल सोल्यूशंस निकाले, प्रोटोटाइप, स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स करें, फिर फीडबैक ले लेके उसको टेस्ट किया। ठीक, जैसे कि अब इसको हम लोग इसी सेम को ट्रेडिशनल प्रोसेस जो हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट किया, उसको हम डिजाइन थिंकिंग से करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि सिटी फेसेस पुअर वेस्ट सेग्रीगेशन। ठीक है, तो उन्होंने एम्पथाइज किया, रेसिडेंट से बात करी और वेस्ट कलेक्टर से बात करी, उन्होंने डिफाइन किया कि पीपल जो है सेग्रीगेट नहीं करते वेस्ट बिकॉज इट इज इनकन्वीनियंट। तो उन्होंने क्या किया कि स्मार्ट विंस, इंसेंटिव्स, अवेयरनेस कैंपेन्स लाए, जिसकी हेल्प से उन्होंने एक सोल्यूशन बनाया, पायलट द सोल्यूशन इन वन नेबरहुड, एक नेबरहुड में एक जगह में अपना सोल्यूशन को प्रोटोटाइप को टेस्ट करने के लिए दिया। टेस्ट हुआ, मेजरमेंट इंप्रूव बिफोर सिटी वाइड रोल आउट। ठीक है, टेस्ट करा, इम्प्रूव किया, उसके बाद उसको ऑल ओवर सिटी रोल आउट किया। तो इससे क्या हुआ, रिस्क रिड्यूस हो गया, एक्सेप्टेंस हो गई, इम्प्रूव एक्सेप्टेंस, और एंड अडाप्ट ओवर टाइम, और भी चेंजेस हम लोग फ्यूचर में इसको ला सकते हैं। तो विकेट प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व यूजिंग ट्रेडिशनल लॉजिक अलोन, डिजाइन थिंकिंग प्रोवाइड्स अ ह्यूमन सेंटर्ड, फ्लेक्सिबल एंड आइटरेटिव अप्रोच टू मैनेज कॉम्प्लेक्स एंड इवॉल्विंग चैलेंजेस। ठीक है, तो ये हमारा विकेट प्रॉब्लम का कंक्लूजन हो गया। ऐसे ही विकेट प्रॉब्लम हो गई रिटेल कंपनी फेसिंग डिजिटल डिस्ट्रप्शन। ठीक है, तो उसका भी मैंने एक एग्जांपल दिया है, आपको नोट्स चाहिए आप ले लेना, उससे पढ़ लेना। ठीक है, वाई दिस इज विकेट प्रॉब्लम, उसके बारे में लिखा है, क्यों ट्रेडिशनल सॉल्विंग फेल होती है, क्यों डिजाइन थिंकिंग हमारी होती है इसमें, वो सब। अब हमने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं यूनिट 1 के, और जो भी मेरे कॉलेज में भी जो भी फर्स्ट सेमेस्टर के 2016 की बात मैं कर रही हूँ, 2016 में जो भी हमारे सीटीज हुए हैं या जो भी पीयूज हुए हैं, अगर आपको वो क्वेश्चन पेपर्स चाहिए तो डू लेट मी नो। आप कमेंट कर सकते हो, या आप मेरे को मेल आईडी पे मेल कर सकते हो, तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर्स भी दे दूंगी। और ये हमारे कुछ प्रीवियस के जो मतलब हमारे क्या पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चंस है उसके विद सॉल्यूशंस। सो इफ यू नीड
प्लीज डू लेट मी नो, आप कमेंट करिए, एंड प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, share as much as you can, it will be very helpful for me, and please let me know where I am lacking or what content I can improve, and keep watching. Thank you.